आज की कहानी असली माँ। सम्राट का कर्तव्य पृथ्वी पर भगवान की छाया के रूप में काम करता है और राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। अकबर को अपनी निष्पक्षता पर गर्व था। आखिरकार वो शहंशाह था, दुनिया उसकी शरण में थी। एक दिन उसकी शाही अदालत में दो औरतें एक बच्चे के साथ आईं। वो दोनों फूट फूट कर रो रही थी। पहली औरत ने कहा, जहाँपना, ये बच्चा मेरा है। मैं बहुत बीमार थी और इसकी देखभाल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने अपनी सहेली के पास छोड़ दिया था। किंतु अब जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ तो ये मेरा बच्चा नहीं दे रही। इस पर दूसरी औरत ने चीखकर अकबर से कहा, मेरे भगवान, ये झूठ बोल रही है। ये मेरा बेटा है और मैं इसकी माँ हूँ। ये औरत इस तरह की कहानियाँ सुनाकर मेरे बेटे को ले लेना चाहती है। अकबर ये निश्चय नहीं कर पा रहा था कि औरतों को कैसे न्याय दिलाया जाए। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अदालत में बुलाया। बीरबल ने एक के बाद एक दोनों औरतों की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर वो अकबर की ओर झुका और बोला, जहाँपना, दोनों ही औरतें इस बच्चे की माँ होने का दावा कर रही हैं, इसीलिए हम इन दोनों को ही बच्चा दे देते हैं। बादशाह के साथ साथ अदालत ने भी बीरबल को आश्चर्य से देखा। बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके 2 भाग करने को कहो। जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया तो वो जोर से चिल्लाई और बादशाह के पैरों पर गिर गई। उसने विनती की, दया मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रखने दो। मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ और उसे हानि पहुँचते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कुराया और अकबर से बोला, महाराज, यही बच्चे की असली माँ है। एक माँ कुछ भी सहन कर सकती है, किंतु उसके बच्चे को कोई हानि पहुँचाए यह वह सहन नहीं कर सकती। अदालत में मौजूद हर किसी ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। अकबर ने भी बीरबल को इस समस्या को सुलझाने के लिए सुंदर उपहार दिया। थैंक यू।